लाइफ जितनी कॉम्प्लिकेटेड हमें लगती है उतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। लाइफ बड़ी सिंपल है, हम कॉम्प्लिकेट खुद के हाथों से कर देते हैं। पर इंटरनेट उतना सिंपल नहीं है जितना हमें लगता है। आपने आपके कई फेवरेट यूट्यूबर्स से डार्क वेब के बारे में बात करते हुए सुना होगा, बट मैंने डार्क वेब को एक्सपीरियंस किया है। जब 13 साल का था तो डार्क वेब पे जाने की इच्छा होने लग गई एक बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख के। जब जैसे तैसे एक्सेस किया और कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर बैठा, उनको लेके आज भी ट्रॉमेटाइज्ड हूँ। डार्क वेब कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इट्स अ वेरी सेंसिटिव एंड स्केरी टॉपिक। एंड मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है और वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो, हमें डार्क वेब के बारे में तो पता है कि डार्क वेब एक्चुअली में है क्या, लेकिन क्या आप लोगों को पता है डार्क वेब की शुरुआत हुई कहाँ से थी? सो जस्ट ग्रैब योर पॉपकॉर्न्स बिकॉज वी आर गोइंग इन 1960। 1960 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट हुआ और एक एजेंसी ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया और उस एजेंसी का नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, सरल भाषा में आरपानेट। आरपानेट एक तरीके से इंटरनेट का ग्रैंड पेरेंट है, या दादाजी कह सकते हो उसको आप इंटरनेट का। इसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे स्टार्ट किया गया था, जहां पर वो कंप्यूटर्स को 1960 में एक ऐसा नेटवर्क दे सकें कि वो पीपल या लोगों के साथ में इंफॉर्मेशंस को शेयर कर सकें लॉन्ग डिस्टेंस में विदाउट रिलेइंग ऑन फोन कनेक्शंस। उस टाइम पे जो फोन कनेक्शंस होते थे उनके थ्रू चीज़ों को या इंफॉर्मेशंस को शेयर किया जाता था, फैक्स किया जाता था। तो बस आप इतना सा सोच सकते हो कि जो आरपानेट है वो ऑनलाइन वर्ल्ड का बहुत अर्ली वर्जन है। इनिशियली इसको यूनिवर्सिटीज एंड एकेडमिक्स के लिए बनाया गया था ताकि उस पर रिसर्च करी जा सके, बट मिलिट्री को इसके अंदर इंटरेस्ट आ गया बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर। 1960 में अमेरिका में कोल्ड वॉर चल रही थी और उस टाइम पे दे गॉट इंटरेस्ट इन इट। उनको इसके अंदर ये दिखा कि इसके अंदर तुम कम्युनिकेट कर सकते हो विदाउट सेंट्रल कोर, और इसकी वजह से दुश्मनों के लिए ये जो नेटवर्क है बहुत हार्ड है डिस्ट्रॉय करना या शट डाउन करना, बिकॉज कोई इसका सेंट्रल कोर तो है ही नहीं। तो यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी कि आरपा को डिसाइड करता है फंड करने के लिए आरपानेट को। आरपा वॉज द कंपनी और उनका प्रोजेक्ट था आरपानेट, और उन्होंने ये होप किया था कंप्यूटर्स को लिंक करेगा मिलिट्री रिसर्च प्लेसेस पे, लाइक पेंटागन इस जगह पे। और हम सबको पता है पेंटागन इज अ वेरी बिग नेटवर्क। जिसे जैसे टाइम चलता गया गवर्नमेंट इससे स्टेप्ड बैक होने लग गई, लेकिन रिसर्चर्स मोस्टली यूनिवर्सिटीज को मौका मिला इसके ऊपर वाइल्ड एक्सपेरिमेंट्स करने का। इन द अर्ली 1970 एक पहली इलीगल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करी गई आरपानेट को यूज करके। स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट्स ने यूज किया इसको बाय एंड सेल करने के लिए वीड को विद इन द स्टूडेंट्स फ्रॉम एमआईटी। मतलब स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट ने एमआईटी के बच्चों को कुछ वीड भेजा एंड एमआईटी के कुछ बच्चों ने स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट्स को वीड बेचा, और वहां से पहली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई जो कि इलीगल थी। इवन दो रिसर्चर्स के पास ऐसे एक्सपेरिमेंट्स यानी ऐसे बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करने की पूरी फ्रीडम थी, क्योंकि आरपानेट स्टिल कनेक्टेड था स्ट्रांगली गवर्नमेंट से। लेकिन इन 1983 जो फाउंडर्स थे आरपानेट के, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे। फर्स्ट मिलनेट फॉर मिलिट्री यूज एंड आरपानेट फॉर सिविलियंस यूज, यानी कि सिविलियंस का एक वर्जन। जब ये सिविलियंस के लिए वर्जन आया तो ये बाद में जाके एक ऐसा ग्राउंड वर्क बन गया जिसको आज हम इंटरनेट कहते हैं। और सरप्राइजिंगली बोथ द डार्क वेब एंड आरपानेट एक सेम गोल को शेयर करते हैं जिसको कहते हैं सिक्योर कम्युनिकेशन। और इसी वजह से कुछ डेकेड्स के बाद डार्क वेब ने इस अपनी जगह अपना शेप लेना स्टार्ट कर दिया। नाउ हियर कम्स डाटा हेवन्स। 1980s में बहुत कुछ हुआ और डाटा हेवन्स का राइज आया, बट सो बैक इन 1983 इंटरनेट हिट कर रहा था सीन को। एवरीवन वाज गेटिंग एक्साइटेड अबाउट बीइंग कनेक्टेड। वो लोग एक्साइटेड थे कि वो लोग कनेक्टेड है, उनके पास इंटरनेट है। बट बहुत सारे कूल ऑनलाइन स्टफ के साथ लोग वंडर करने लग गए, ये सोचने लग गए कि हम हमारे डाटा को स्टोर कहाँ करें। तो वहीं से ही एक आइडिया आया डाटा हेवन्स का। ये एक तरीके से सीक्रेट वॉल्ट्स थे
for information. Like imagine them working a bit like tax havens, something like that, जहाँ पर lots of data could be sent to the country without more relaxed rules, keeping it away from home government. जो राइज था डाटा हेवंस का, उसने पीपल को दिखा दिया जो वरीड थे उनकी ऑनलाइन प्राइवेसी को लेके। वो चाहते थे कि उनका जो डाटा है वो सेफ रहे और दूर रहे कुछ ऐसी नज़रों जिससे वो लोग कंसर्न होते हैं। और ये कंसर्न प्राइवेसी को लेके बाद में जाकर कुछ बड़ा बन गया, एक बहुत बड़ी बिग डील बन गया यूजर्स के लिए डार्क वेब पे। नाउ लेट्स स्टेप इनटू द 90s। अगर आप एक 90s किड हो तो आपको याद होगा उस टाइम पे इंटरनेट वाज अ लग्जरी एंड उस टाइम पे हम गाने कैसेट्स या सीडी के फॉर्मेट में सुनते थे। जब 90s में यानी कि 1991 में इंटरनेट पब्लिक के लिए अवेलेबल किया गया तो वो बहुत बड़ी डील थी। लोग एक्साइटेड थे कि अबाउट दिस न्यू वे ऑफ कनेक्टिंग, जिससे मिलियंस ऑफ अर्ली फैंस कनेक्ट हो सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं उनके फेवरेट आर्टिस्ट की चीज़ों को। अब नाउ इन द 90s अगर तुम्हें म्यूजिक सुनना था तो जाहिर सी बात है तुम या तो सीडी को यूज़ करोगे या कैसेट्स को। बट यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो गई जब इंटरनेट का राइज हुआ। एक बड़ी सी कूल इन्वेंशन हुई जिसको हम MP3 कहते हैं। उसकी वजह से म्यूजिक ईजी टू शेयर बन गया और इसकी वजह से बहुत से लोगों ने सीडीज को इलीगली रिपिंग भी करने लग गए। यप, they were copying the music without the permission, which is called piracy. और ये सब हमने करी और आज भी करते हैं। टॉरेंट से मूवीज़ डाउनलोड करना, गेम्स डाउनलोड करना, इवन यूट्यूब वीडियोस तक को डाउनलोड करना। बिफोर यू नो इट ये इलीगली रिप्ड म्यूजिक फोरम्स पे पाया जाता था और एक फेमस म्यूजिक शेयरिंग साइट थी नैपस्टर नेम से। और यस, उस टाइम पे भी फोरम्स होते थे रेडिट की तरह, जैसे कि 4chan, ये सब वेबसाइट्स। और 4chan आज भी एग्जिस्ट करती है, जस्ट टू यू नो। नैपस्टर ने अपनी पॉपुलैरिटी फाड़ दी थी इन द ईयर ऑफ 2000 बिकॉज वो एक तरीके से म्यूजिक शेयर करने का सुपर सिंपल तरीका बन चुका था। और लोगों ने आइडिया ऑफ द इंटरनेट जो था, एक इंटरनेट का जो आइडिया था, उससे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया। लाइक बीइंग अ वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग, मतलब एक ऐसी शॉप बन जाना जहाँ पर तुमको सब कुछ मिले। बट एज यू कैन गेस व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल ऑनलाइन, उसमें से कुछ लोगों ने इलीगल स्टफ करना भी शुरू कर दिया, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन जो आपको नहीं करनी चाहिए। ऑन अ साइड नोट, इन द 90s अ प्राइवेट इंटरनेट ब्राउजिंग नेटवर्क कॉल्ड Tor, वो भी एक अपनी अर्ली स्टेजेस में था और यही नेटवर्क बाद में जाकर एक मेजर कनेक्शन बन जाता है डार्क वेब का। और 90s was a time of exciting changes but also some challenges as the online world grew. जैसे कि मैंने Tor की बात करी, बट Tor से पहले एक और सॉफ्टवेयर था जो डार्क वेब का अर्ली स्टेजेस कह सकते हो। इन द ईयर ऑफ 2000 देयर वाज दिस फ्री सॉफ्टवेयर कॉल्ड फ्रीनेट। ये Tor से पहले आया था और ये लोगों को फाइल्स को शेयर करने देता था, इंटरनेट को ब्राउज करने देता था और कुछ ऐसी चीज़ें या ब्लॉग्स को पब्लिश करने देता था विदाउट नोइंग हु दे आर, मतलब अनोनिमसली, लाइक सीक्रेट आइडेंटिटी। अब फ्रीनेट तो Tor के जितना फेमस नहीं बना बिकॉज Tor वाज अनदर सिमिलर सॉफ्टवेयर, बट इट प्लेड अ पार्ट इन मेकिंग पीपल इंटरेस्टेड इन सर्फिंग द इंटरनेट विदाउट एनीवन नोइंग इट्स देम। एक तरीके से सुपर हीरो वाली थिंग थी उन टाइम पे, जहाँ पर तुम ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो विदाउट लीविंग एनी ट्रेसेस। और एक और सॉफ्टवेयर था जिसको I2P करके बोलते हैं, जिसने ऐसी पार्टी भी ज्वाइन कर ली। और टुगेदर दीज थ्री, फ्रीनेट, Tor एंड I2P, हेल्प किया इंटरनेट को एक ऐसी जगह बनाने में जहाँ पर तुम चीज़ों को ब्राउज कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो विदाउट गिविंग योर आइडेंटिटी। इट्स लाइक हैविंग योर ओन सीक्रेट ऑनलाइन हाइड आउट, लाइक खुद का एक ऑनलाइन हाइड आउट होना, एक सीक्रेट। हाउ एक्साइटिंग। जैसे कि मैंने Tor की बात करी तो 2002 के अंदर जब Tor रिलीज़ हुआ, अगर आप लोगों को Tor का फुल फॉर्म नहीं मालूम था, उसका फुल फॉर्म है द ओनियन राउटर। जब द ओनियन राउटर यानी कि Tor सीन में आया तो इट्स लाइक अ सीक्रेट पैसेज वे ऑन द इंटरनेट, लाइक अ टनल। जब Tor रिलीज़ हुआ तो इसने कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया इंटरनेट को यूज़ कैसे किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया फ्रीनेट और इन सब के बारे में, Tor उससे कहीं ज़्यादा एडवांस था और ये लोगों को अलाउ करता था टू ब्राउज फ्रीली एंड सीक्रेटली। ऐसा लगता था कि विजिबल क्लोक पहन के इंटरनेट चला रहे हो और किसी को मालूम ही नहीं कि तुम हो कौन। जो Tor के क्रिएटर्स थे उनके इंटेंशंस बड़े अच्छे से थे
कि हम इसको गुड इंटेंशन से बना रहे हैं। वो लोगों को फ्रीडम देना चाहते थे इंटरनेट को सर्व करने की विदाउट बीइंग वॉच्ड। बट हियर्स द ट्विस्ट, उनको प्रोबेबली ये रियलाइज नहीं हुआ कि उनके जो इंटेंशन है वुड बी ऑल्सो यूज्ड फॉर सम नॉट सो गुड स्टफ, जैसे कि क्रिमिनल एक्टिविटीज। सो टोर इज अ बिग प्लेयर इन द डार्क वेब स्टोरी। ऐसी स्पेस बना देना जहां पर लोग कुछ भी कर सकते हैं विदाउट रिवीलिंग देयर आइडेंटिटी। इट्स लाइक अ डिजिटल सुपर हीरो केप, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया। अब टोर इतना फेमस कैसे हुआ, द राइज ऑफ टोर कैसे हुआ? सो लेट्स गो बैक इन द 1960s टू द 1990s वाला टाइम, जब वहाँ पर लोग एक्चुअली में प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस चाहते थे गवर्नमेंट की आंखों से दूर, और द एबिलिटी टू गेट ईजिली कॉन्टेंट दे वॉन्टेड। एंड गेस वॉट, टोर केम टू द रेस्क्यू। टोर ने खुद को डेवलप करना 1990s में शुरू कर दिया था, और एंड इसने डार्क वेब को कंप्लीटली बूम नहीं किया until it was released in 2002. बट बैक इन द 90s कुछ स्मार्ट रिसर्चर्स ने जो यूएस नेवल रिसर्च लैब में काम करते थे, जिनके नेम डेविड गोल्डस्लैग, माइक रीड एंड पोल सेवर्सन, उन्होंने पता लगाया और वो वरीड थे अबाउट हाउ इनसिक्योर द इंटरनेट वाज, और वो ये फिगर आउट करना चाहते थे कि एक ऐसा वे हो कि इंटरनेट के ट्रैफिक को ऐसे ट्रैवल कराया जाए वेब सुपर सीक्रेटली, एकदम कंप्लीट सीक्रेट वे से। सो दे केम अप विद दिस आइडिया कॉल्ड ओनियन राउटिंग, मतलब जहाँ से ट्रैफिक मल्टीपल वेज यानी मल्टीपल सर्वर्स की लेयर्स के होके जाए, और साथ ही साथ में वो इनक्रिप्टेड भी होता रहे। एंड दैट्स हाउ द डॉट ऑनियन डोमेन गेम। जब टोर फाइनली बाहर आया 2002 में, इट वॉज फ्री एंड ओपन, मीन्स उसको कोई भी कभी भी डाउनलोड कर सकता है जिसको वो चाहिए, और वो एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर था। जैसे ही बहुत से लोगों ने टोर को यूज करना शुरू किया, टैकल करना चाहते थे सेंसरशिप इश्यूज को। सेंसरशिप इश्यूज लाइक या गवर्नमेंट जो है वो छुपा देती है, जैसे कि स्पेशली कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पर स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, जैसे कि हमें एग्जांपल्स तो पता ही है, ऐसे बहुत सी कंट्रीज में यूट्यूब, स्पॉटिफाई बैंड है। तो जो इसके क्रिएटर्स थे, दे गॉट टू वर्क एंड फिगर आउट अ वे फॉर टोर टू गो अराउंड गवर्नमेंट की फायरफॉल्स के थ्रू, लेटिंग यूजर्स एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट्स लाइक जैसे कि VPN हो कोई। बट हियर इज द थिंग, टोर बहुत ट्रिकी था एक नॉर्मल आदमी के यूज़ के लिए, और तुमको उसको यूज़ करने के लिए कुछ ना कुछ तो टेक नो हाउ टाइप की चीज़ तो चाहिए थी। सो इन 2008 दे केम अप विद द टोर ब्राउज़र। लेट मी रिमाइंड, 2002 में टोर नेटवर्क आया, एंड 2008 में द एक्चुअल टोर ब्राउज़र, और उसको इतना सुपर इजी बना दिया सबके यूज़ के लिए। जब ऐसा हुआ तो मोर एंड मोर डार्क वेबसाइट्स स्टार्टेड टू पॉपिंग अप, और दैट्स हाउ टोर प्लेड अ बिग रोल इन द मेकिंग द डार्क वेब जो कि आज है। सो जैसे टोर ब्राउज़र आया, जैसे प्राइवेट ब्राउजिंग नेटवर्क्स आए, टोर, फ्री नेट, ये सब, उसने एक वे बना दिया बहुत सारी डार्क वेबसाइट्स को पॉपअप होने के लिए। एक पूरी कम्युनिटी बन गई इसके अराउंड, बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए। बहुत सी ऐसी डार्क वेबसाइट्स का एक नोबल कॉज था, एक्चुअली में कुछ अच्छी वेबसाइट्स थी। दे वांटेड टू हेल्प पीपल लिविंग इन प्लेस विद स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, उनको एक तरीके से ये चीज़ें देने का कि वो सेंसरशिप को हटा सकें। जैसे कुछ जगह पे अगर यूट्यूब बैंड है, तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स जो यूट्यूब का कंटेंट अपने वेबसाइट्स पे चला रही हैं, स्टिल इलीगल बट हेल्पिंग द पीपल एंड द कम्युनिटी। बट ये बात तुमको भी मालूम है, जब एक टेम्पटेशन होती है ना सीक्रेट स्पॉट के एक इंटरनेट पे, जहाँ पर तुम कुछ भी ब्राउज कर सकते हो बिना किसी को पता लगे, तो वहीं से ही लाइक दे स्टार्टेड टू मोर एंड मोर वेबसाइट्स गॉट अप शोइंग अप ओवर देयर। सम ऑफ द साइट्स दो टुक अ डिफरेंट पाथ, दे होस्टेड इलीगल स्टफ। उन्होंने एक इलीगल स्टफ्स को होस्ट करना शुरू कर दिया, एक तरीके से नॉट सो लीगल साइड ऑफ द डार्क वेब बन गई वो। सो उस टाइम पे द डार्क वेब वॉज द मिक्सचर ऑफ गुड इंटेंशन एंड वेल सम नॉट सो गुड स्टफ टू। इट्स लाइक एक सीक्रेट क्लब हाउस बट ऑनलाइन वर्ल्ड में, बट विथ सम हीरोज एंड नॉट सो हीरोइक कैरेक्टर्स। अब जब ये सब चल ही रहा था,
लेट्स टॉक अबाउट सम थिंग्स जिसने डार्क वेब को कंप्लीटली चेंज कर दिया और उसकी पूरी की पूरी डार्क साइड को फिल कर दिया। बैक इन द डे इलीगल ट्रांजैक्शन करना वॉज वेरी ट्रिकी बिकॉज कुछ कस्टमर्स या सेलर्स बहुत दूर दूर रहते थे और कोई भी अपना क्रेडिट कार्ड या पेपाल यूज नहीं करना चाहता था अपनी एक ट्रेल को छोड़ने के लिए। बट देन बूम, क्रिप्टो करेंसी केम इनटू द पिक्चर। इट्स लाइक अ डिजिटल मनी that lets you do the transaction without anyone knowing who's involved. Now different types of digital money were tried out since 90s. 90s में बहुत टाइप्स के डिजिटल मनी को ट्राई किया गया बट किसी ने काम नहीं किया until 2009 में बिटकॉइन आया। A mysterious person named सातोशी नाकामोटो ने पहला बिटकॉइन माइन किया और एक नया एरा किक्ड ऑफ किया फॉर इलीगल ट्रांजेक्शन्स जो कि ऑनलाइन पे हो सके। और बिटकॉइन को इतना स्पेशल क्यों और फैंसी क्यों माना गया? बिकॉज ऑफ फैंसी लेजर। बिकॉज ये मेक श्योर करता था कि पीपल यानी कि लोग इसको ईजिली कॉपी नहीं कर सके, इसके डुप्लीकेट्स ना बना सके और इसकी वजह से अनोनिमस ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो गए। डार्क वेब सेल्स शॉट अप। इट्स लाइक हैविंग अ सीक्रेट मनी फॉर सीक्रेट डील्स ऑनलाइन। बट ऐसा नहीं है कि डार्क वेब में अब अच्छे लोग ख़त्म हो ही चुके थे। ऐसे बहुत से लोग बचे हुए थे जब डार्क वेब में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही थी। 2010 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई जिसको कहते हैं अरब स्प्रिंग और अरब स्प्रिंग, जहाँ पर लोग डार्क वेब को यूज़ कर रहे थे स्पेशली विद द हेल्प ऑफ टोर ब्राउज़र फॉर अ रियली गुड रीज़न। तो टोर ब्राउज़र ने ईजी कर दिया नॉर्मल लोगों के लिए, एन एक्टिविस्ट के लिए डार्क वेब को यूज़ करना जब उनको वो चीज़ चाहिए थी। इट वॉजंट जस्ट अबाउट हाइडिंग आइडेंटिटीज़, इट वॉज ऑल्सो अबाउट एक्सेसिंग इंपॉर्टेंट स्टफ लाइक रिसोर्सेज, सोशल मीडिया एंड वेबसाइट्स जो कि ब्लॉक थी। सो ड्यूरिंग द अरब स्प्रिंग्स डार्क वेब एंड विद द लिटिल हेल्प ऑफ टोर एक बहुत बड़ा सुपर हीरो बन गया उन लोगों के लिए जो अपने लिए राइट्स की फाइट कर रहे थे और वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना चाहते थे। इट्स लाइक यूजिंग अ सीक्रेट पैसेज टू मेक गुड थिंग्स हैपन ऑनलाइन। लेकिन 2011 में बहुत तगड़ी चीज़ हुई। एक ब्लॉग कनेक्टेड था गॉकर पे, समथिंग कॉल्ड सिल्क रोड। नाउ द सिल्क रोड वॉज लाइक एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो डार्क वेब पे थी। वहाँ पर यू कुड बाय ड्रग्स और सेल इलीगल ड्रग्स सुपर ईजिली और ऑलमोस्ट लाइक बाइंग सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकेंड हैंड मोबाइल फोन्स। गेस व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? जो ब्लॉग का एक्सपोजर था वो एक्चुअली इतना फेमस हो गया जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सिल्क रोड पर आने लग गए और वो बहुत पॉपुलर हो गया बिकॉज उस टाइम पे पीपल वर क्यूरियस, यू नो। FBI ने इसकी पूरी की पूरी जड़ को 2013 में ही ट्रैक कर लिया जब उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया एंड दे सक्सेसफुली शट डाउन द सिल्क रोड। ये बहुत बड़ी डील थी बिकॉज एट वन पॉइंट उस पर ऑलमोस्ट मिलियन यूजर्स थे। सिल्क रोड स्टोरी शोज दैट हाउ देयर वाज अ बिग डिमांड फॉर इलीगल ड्रग्स ड्यूरिंग दैट टाइम। और ये ऑल्सो पॉइंट करता है गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड वेयर स्टार्टिंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट द डार्क वेब। इट्स लाइक क्रेजी चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। बट अब तुम सोच रहोगे यार कि अब तो डार्क वेब पे अच्छे लोग बचे ही गए, राइट? बट इन 2013 एक आदमी था जिसका नाम था स्नोडेन। उसने ऐसी चीज़ें लीक कर दी जिसमें बहुत ही मास लेवल पे सर्विलेंस स्टफ हो रहा था और इसकी वजह से लोग कंसर्न करने लग गए अपनी प्राइवेसी को लेके और वो लोग ढूंढने लग गए ऐसे टूल्स को जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। और यहाँ पर क्या आता है? और टोर वो सुपर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी जिसने स्नोडेन्स के प्रोजेक्ट को सेफ रखा। जैसे कि मैंने बोला, इट वॉज लाइक अ सुपर हीरो केप। सो ये बहुत चीज़ एक बहुत ओवरव्यू दे देती है हमको कि जो टोर है बस शेडी स्टफ के लिए नहीं है डार्क वेब पे, इट कैन बी यूज्ड फॉर गुड टू, जहाँ पर लोगों को कुछ एक्चुअली में सच्चाई सामने लानी है किसी इंपॉर्टेंट चीज़ की विदाउट वरिंग बीइंग वॉच्ड।
बट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने मिस कर दी है, जिसके ऊपर हमें एक स्पॉटलाइट डालनी चाहिए. देयर वॉज दिस डार्क वेबसाइट कॉल्ड Playpen, and unfortunately it was widely used for sharing really bad stuff, जैसे कि CP. At one point इसके ऊपर 150,000 यूजर्स थे. But here's some good news. In 2015, the FBI and other agencies from different countries ने टीम अप किया और इस साइट को शट डाउन किया. एक बहुत बड़ा सुपर हीरो एफर्ट था टू स्टॉप समथिंग रियली रॉन्ग. इवन दो प्लेपेन अब एग्जिस्ट नहीं करता, बट हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि डार्क वेब हैज़ सम डार्क कंसर्न्स. प्लेपेन की पॉपुलैरिटी सैडली शो करती है कि देयर वाज अ डिमांड फॉर रियली टेरिबल कंटेंट ऑन द डार्क वेब, जो कि अभी भी है. ओवर द ईयर्स there have been other important events from the dark web like the bust of illegal marketplace, और ऐसे इवेंट्स हाईलाइट करते हैं कि डार्क वेब हैज़ चेंज्ड एंड किस टाइप का ये स्टफ अब होस्ट करता है. कहाँ पर ये एक ऐसी जगह हुआ करती थी लोगों के लिए, दूसरों को हेल्प करने के लिए, और अब एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पर गंदे लोग हैं. द थिंग इज, एज लॉन्ग एज पीपल वॉन्ट टू स्टे अनोनिमस ऑनलाइन, डार्क वेब विल प्रोबेबली गोइंग टू स्टिक अराउंड. और ये एक रिमाइंडर है कि अगर ऑनलाइन वर्ल्ड में कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो देयर आर ऑल्सो नीड टू बी अवेयर एंड वर्क अगेंस्ट द बैड स्टफ. डार्क वेब का फ्यूचर क्या है वो तो किसी को नहीं पता, बट मेरे साथ क्या हुआ था मैं वो एक छोटी सी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. जैसे कि मैंने सिल्क रोड का मेंशन किया था, ये पॉपुलर कहाँ से हुई मैं बताता हूँ. There was a forum called Tread. वो डार्क वेब का एक तरीके से रेडिट हुआ करता था, जहाँ पर हर टाइप की इन्फॉर्मेशन थी जो आपको चाहिए. वहाँ से सिल्क रोड पॉपअप होना शुरू हो गई. मैं जब ट्रेड यूज़ करता था तो वहाँ पे चैट रूम्स भी होते थे टू टॉक अबाउट. जब मैंने वहाँ पर जाना छोड़ दिया तो सडनली मेरे को कुछ दिनों के बाद मेरे ही फेसबुक अकाउंट पे, जो मेरी लाइफ का पहला फेसबुक अकाउंट था, उस पर मैसेज आता है, वाई आर यू नॉट कमिंग बैक टू ड्रेड 47. और वहाँ से मैंने ये चीज़ बिलीव कर लिया, डार्क वेब इज़ नॉट अ जोक. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. मैंने बहुत एफर्ट्स दिए हैं, मैंने और मेरी टीम ने. इनिशियल डेज पे मेरा चैनल मोनेटाइज तो नहीं हो पाएगा, बट अगर आप मेरे कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में देयर इज़ अ UPI, और आप उस पर डोनेट करके आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में सपोर्टर्स की लिस्ट के नेम्स में फीचर हो सकते हो. हमारा नेक्स्ट एपिसोड विल गोना टॉक अबाउट मोर ऑन दिस टाइप ऑफ स्टफ, एंड कुछ ऐसे लोगों पे जो बॉर्न होना तक डिजर्व नहीं करते थे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. Keep yourself safe, keep your family members safe, and care about them. Adios.